बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। मां अंबिका भवानी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही ऊर्जावान हैं, कृपावान हैं, भक्त हैं, मनुष्य हैं, प्रेमी हैं और ऊर्जावान, प्रेमी, भक्त, इतने सारे शब्दों का मैंने संबोधन किया है। तो इसीलिए किया है कि हम सब जाने कि ऊर्जावान कैसे होना है। सज्जनों, इंसान उस ऊर्जा पुंज को कब प्राप्त करता है, उस ऊर्जा को कब धारण करता है? क्योंकि जैसे एक सागर है और सागर के ही एक बूंद है और उसी से अलग हुआ है, लेकिन उस बूंद को फिर उस सिंध में मिलना है, सागर में मिलना है। तो अगर वो बूंद इधर उधर रहेगा तो उसमें से कभी नाले में जाएगा, कभी नाली के रूप धारण करेगा, कभी गड्ढे में जाएगा, कभी तालाब में जाएगा। लेकिन जब नदी के जलधाराओं में मिलता है वह बूंद, तो फिर सागर की गोद में जाता है। सागर से वो बूंद निकला, सागर में समाहित हुआ, अर्थात सागर में मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अनेक लहरें सागर में उठती हैं और सागर में ही विलीन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ऐसा ये जीवन है। अनेक लहरें, भाव लहरें उठती हैं और इसी में समाहित हो जाती हैं। सज्जनों, कहते हैं कि तुलसीदास अगर आज गोस्वामी तुलसीदास बने तो कैसे बने? संत हैं, पूर्ण संत हैं। वो जब छोटे थे तो उनके कोई था नहीं, न उनकी माँ थी, न उनके पिताजी थे, कोई भी नहीं था। पड़ोस के जो लोग थे उन्हें काशी में ले जाके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करवा दिए। वहीं पर उन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ, शिक्षा की प्राप्ति हुई। और सज्जनों, समय बढ़ता गया, विवाह योग्य हुए। एक ब्राह्मण की कन्या से उनका विवाह हो गया। धर्म पत्नी जब घर आती है तो जिंदगी में कोई उनका था नहीं अपना। तो पहली बार पत्नी उनको मिली, पत्नी से इतना मोह हो गया, इतना लगाव, अथाह प्रेम हुआ उनको कि उसे मायके ही नहीं जाने देते थे। जब भी वो मायके के लिए जाने के लिए कहती थी, कोई ना कोई बहाना लगा के वो रोक देते थे और कहते थे कि नहीं रत्नावली, तुम्हें जाना नहीं है। सज्जनों, 4 साल बीत गया। जब भी उसके भाई आते थे, उसके मायके के लोग आते थे, तो कुछ ना कुछ बहाना बना के वो बात को टाल देते थे, विदा नहीं करते थे। वो सोचते थे कि अगर ये मेरे साथ नहीं रहेगी, मुझे छोड़ के चली जाएगी, तो मैं कैसे रह पाऊंगा। सोच के ही उनका मन जो था बेहबल हो उठता था कि मैं रत्नावली के बगैर नहीं रह सकता हूं। सज्जनों, एक दिन समय बदला। जो रत्नावली है उसके पिताजी बीमार हो गए। जब बीमार हुए तो ये हुआ कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं। रत्नावली को बुला दो, रत्नावली इनका दर्शन कर ले। अंतिम भाई आया रत्नावली के और भाई लेके चला जाता है। तुलसीदास घर पे नहीं थे। पड़ोस में बोल के गई थी कि आएंगे तो बता देना कि मैं इसी स्थिति में गई हूं, इंतजार नहीं कर पाई हूं और मुझे जाना जरूरी था। सज्जनों, शाम जब हुआ, शाम हो गई, तुलसीदास आए। रत्नावली रत्नावली कह के पुकार रहे थे, लेकिन घर में रत्नावली हो तो ना वो बोले। रत्नावली तो वहां थी ही नहीं। सज्जनों, आस पड़ोस में देखे
तो एक महिला निकली और उसने कहा कि रत्नावली जाते समय संदेश दे रखी थी कि वो मायके गई है, उसके पिताजी अस्वस्थ हैं, वो बीमार हैं और इसी कारण से वो आपकी प्रतीक्षा नहीं कर पाई, अपने भाई के साथ चली गई है। अब कौन भोजन करता है, कौन भोजन बनाता है? घर में पत्नी नहीं थी, मन नहीं लग रहा था, अति मन व्याकुल हो गया था। और कहते हैं कि उसी समय निकलते हैं, घाट पर पहुंचे। बरसात का दिन था, बहुत बारिश हो रही थी, रात अंधेरी थी, नदियों में अथाह जलाशय था, जल स्रोत बहुत ही बढ़ चुका था। और जब ये नदी पर पहुंचे तो वहां कोई मलाह नहीं था कि जो इनको नौका से नदी पार कराए। सजनों, देखते हैं कि नाव भी नहीं है, अब क्या करूं? तो आप जानते हैं पहले लोग लाश को बहा दिया करते थे, नदी में, जमीन में दफना दिया करते थे। एक लाश बह के जा रहा था, पानी में घुसे उस लाश के जो टिकटी होती है उसको पकड़े और उसी लाश के सहारे वो नदी पार कर गए। नदी पार जब किए तो गए तो देख रहे हैं कि बहुत बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, बहुत ही अंधेरा है, रास्ते का कोई सूझबूझ पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी कदम रुक नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। गए जहां रत्नावली का ससुराल था वहां पर जाते हैं, मायका जहां था वहां पर गए तो देखे कि चहुओर से दरवाजा बंद है। अब ये जाए तो जाए कहां? घर के पास में ही एक पेड़ था, उस पेड़ से अजगर सांप था जो लटका हुआ था। इनको लगा रात के अंधेरे में कि ये रस्सी है, उस सांप को पकड़े और पेड़ पे चढ़े, पेड़ के माध्यम से छत पर चले गए और छत के माध्यम से रत्नावली के कमरे में गए। जब रत्नावली ने देखा तो उसके अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और कहने लगी कि स्वामी, आप इतनी रात गए? तुलसीदास कहते हैं कि क्या करें, हमारा मन नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर, यही कारण था कि मैं आ गया हूं। तो पूछती है कि नदी में तो बहुत ही अथाह जलाशय है, पानी का स्रोत बहुत बढ़ चुका है, आप नदी कैसे पार किए हैं? तो बताते हैं कि लाश था, उसी लाश के सहारे से मैं नदी पार किया हूं, क्योंकि सुबह हो चुका था। जब उसने देखा कि अंदर कैसे आए हो, दरवाजा तो अंदर से बंद था, तो कहते हैं कि इस पेड़ पर रस्सी लटकी थी, उसी रस्सी के माध्यम से मैं छत पर चढ़ा और छत से मैं कमरे में आया। तो वो जाके देखती है तो एक अजगर सांप था जो इतना लंबा था कि जो नीचे तक लटका हुआ था। तो उसने कहा कि स्वामी, ये रस्सी नहीं है, ये सांप था जिसे पकड़ के आप चढ़े हैं। सजनों, तुलसीदास कहते हैं कि प्रिया, तुम्हारे बगैर हम रह नहीं पा रहे थे, मेरा मन अति व्याकुल था, अति चिंतित था और यही कारण था कि मेरा मन नहीं लग रहा था। सजनों, जब चित्त में व्याकुलता होती है, मन में जब व्याकुलता होती है तो कहीं कुछ दिखता नहीं है। जैसे तुलसीदास जी को कुछ नहीं दिखा और चले गए, इतनी सारी बाधाओं को पार किए और निकल पड़े। सजनों, लेकिन पत्नी विवेकवान थी, आज के जैसे पत्नी नहीं थी, जैसे आज की कलयुगी पत्नी है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती हैं, और कहीं पति दूर है तो मिनट मिनट में पूछती हैं कहाँ हो,
क्या कर रहे हो, क्या खाए हो, कब आ रहे हो, फोन नहीं किए। और दिन में 10 बार तो फोन आता है, मिनट मिनट के खबर देना। तो ये कलयुगी पत्नी थी, लेकिन वो कलयुगी पत्नी नहीं थी। वो विवेकवान थी, धैर्यवान थी, धर्म को जानती थी। उसने कहा कि स्वामी, जितना प्रेम आप मुझसे करते हो, अगर इसका आधा प्रेम भगवान राम से हो जाता तो आपका जीवन संवर जाता, ये जीवन सुधर जाता स्वामी। और कहते हैं कि ये जो बात थी तुलसीदास जी को बाण के समान लगा, और वहीं से वापस घूम आते हैं और आके राम की खोज किए। सजनों, किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं। सजनों, जहां राम होंगे वहां काम वासना नहीं होगी, और जहां काम वासना होगी वहां राम नहीं होंगे। तुलसीदास जी पत्नी से प्रेरणा लिए और मुड़े और राम की खोज करने लग गए। राम को पाना इतना आसान था नहीं सजनों, क्योंकि जब जब भी कोई परमात्मा को पाने के लिए जीवात्मा निकली तो मार्ग में संत मिलते हैं, संत महापुरुष मिलते हैं, और वही संत परमात्मा से एकाकार कराते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। तो सजनों, इसीलिए संतों का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, इस संसार में। क्योंकि संत ना होते तो ना जाने क्या होता। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जग में जल मरता संसार। लोग कहते हैं कि क्या साधु संतों, क्या ये सब पाखंडी लोग हैं, पाखंड करते हैं। लेकिन सज्जनों, संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। जितना ये सब कुछ हो रहा है, क्या ये होता? कोई बचता ही नहीं तो होता कैसे? इसीलिए सज्जनों, आज भी ऐसे ऐसे साधु संत हैं जिनके तप से, जिनके ध्यान से, जिनके ब्रह्मचर्य से आज भी संतुलन बना हुआ है और सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। इसीलिए सज्जनों, संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। कुछ होता है या कुछ होने वाला होता है तो संतों को पता चल जाता है, क्योंकि जो संत होंगे वो सिर्फ बात नहीं करते हैं, वो काम करके दिखा देते हैं, बता देते हैं, जना देते हैं। तो इसीलिए सज्जनों, वो संत हैं। संत सहज होते हैं, सरल होते हैं, अपने और पराये के भेद नहीं रखते हैं कि मेरा अपना कौन है, पराया कौन है। और जिसकी दृष्टि में ये आ गया अपना पराया, तो फिर वो संत नहीं। इसीलिए सज्जनों, जो तुलसीदास हैं, आज उनके जीवन में संत मिले, संतों का आगमन हुआ। कहते हैं कि संसार में बुरे भी लोग हैं। जब राजा परीक्षित एक धर्मत राजा हैं, जो धर्म युक्त हैं, जो धर्म का धारण करते हैं, धर्म ध्वज हैं, वो उनके राज्य में ताला नहीं लगता था, किसी को अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई बीमार नहीं होता था, कोई शोक तोक से ऊपर था, कुछ नहीं होता था उसे। ऐसे न्यायप्रिय राजा थे। और सज्जनों, कलयुग जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम से गए, उसी दिन कलयुग का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के माध्यम से उसका जन्म हुआ और धीरे धीरे कलयुग बड़ा हुआ। और उसके बाद वो प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया तो देखा, राजा परीक्षित देखते हैं कि एक
एक बैल है, सफेद रंग है उसका, सफेद, एकदम सफेद रंग है उसका, एकदम सफेद, और वो एक पैर पे खड़ा है। तो पूछते हैं कि हमारे राज्य में ऐसा अधर्मी व्यक्ति कौन है जिसके प्रवेश करने मात्र से आज ये एक पैर पे इन्हें खड़ा होना पड़ा है, और कौन है ये अधर्मी, कौन पापी है, वो सामने आए निकल के। सज्जनों, कलयुग जो था उसका रंग अति काला था, दुर्गंध आ रही थी, बहुत ही भयानक था, क्रूर था। समक्ष आया, चरण बिंदु, चरण रज में शरण में गिर पड़ा, दोनों हाथ जोड़ा और कहा कि हे राजन, मैं आपके शरण आया हूं। परीक्षित कहते हैं कि शरण में आए हुए को शरण मिलता है। तो उसने कहा कि राजा परीक्षित कहते हैं कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धरा से गए उसी दिन मेरा जन्म हुआ, मैं ही कलयुग हूं, जिसके माध्यम से बहुत कुछ होना है अभी संसार में। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने ही नहीं दूंगा, तुम करोगे क्या? ना तो तुम रहोगे और ना ही अन्याय अत्याचार होगा। तो उसने कहा कि महाराज, हम कहाँ रहने के लिए कह रहे हैं, हम तो आपके शरण में आए हैं, हमें कुछ जगह प्रदान कर दीजिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा जगह प्रदान करूंगा, इतना खराब जगह दूंगा कि तुम रह ही नहीं सकते हो। उसने कहा कि महाराज, कोई भी जगह हो आप देख के तो देखिए, हम क्यों नहीं रहेंगे। और सज्जनों, 5 स्थान उसने मांगा और राजा परीक्षित 5वां स्थान देते हैं। और वो 5 स्थान कौन सा है? पर स्त्री संग, मदिरा, जुआ, लड़ाई झगड़ा। तो सज्जनों, उसने इन स्थानों को मांगा और कहा कि इस खराब जगह पर, राजा परीक्षित ने कहा कि हमारे राज्य में तो ऐसे लोग नहीं हैं कि जो लड़ाई झगड़ा करेंगे, शराब पिएंगे, पर स्त्री का गमन करेंगे, चोरी करेंगे, ऐसा तो कोई भी नहीं है। लो, ये स्थान तुम्हारा है और तुम रहना। स्वर्ण भी मांगा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ले लो। लेकिन सज्जनों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूं, कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा था कि हमारे युग में सब कुछ लोग करेंगे लेकिन आएंगे इसी जगह पर। जो जगह आपने मुझे दिया है, सब कुछ लोग करेंगे, कर्म भी करेंगे, धर्म भी करेंगे, आध्यात्मिक भी रहेंगे, लेकिन आएंगे इन्हीं स्थानों पर। और सज्जनों, ये एकदम बात सही है। मुझे भागवत के वह भविष्यवाणियां याद आ रही है। कलयुग ने कहा था लोगों के जीवन में मंदिर भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, लेकिन आएंगे इसी जगह पर। और देखिए, लोग सब कुछ करते हैं लेकिन क्या उन जगह पर नहीं जाते हैं? अभी कहीं कथा हो, बुलाया जाए तो लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन कहीं लड़ाई हो तो बुलाना नहीं पड़ता, 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो कलयुग ने ठीक कहा था कि आप यह स्थान देके तो देखिए लोग कैसे आएंगे। और सज्जनों, ये सत्य बात है। आज के समय में आप देखिएगा कि कितने लोग, धर्म भी है, कर्म भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इन्हीं स्थानों पर लोग जाके उनके पैर रुकते हैं। तो इसीलिए संतों ने कहा कि आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। कि धर्म भी लोग करेंगे, कर्म भी करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन
उन्हीं गलत स्थानों पर जाएंगे, वही गलत आचरण करेंगे। इसीलिए संतों के जीवन में आवश्यकता होती है। संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। ये लोग तो सब कुछ करेंगे लेकिन उसी बुरे स्थान पर जाकर शरण लेते हैं। और सज्जनों, ये सत्य बात है। लेकिन संत जो होंगे, जो साधु होंगे, वो कभी किसी गलत स्थान पर वो नहीं रुक सकते हैं। रुक भी गए किसी कारण से तो वो जितना शीघ्र होगा वहां से हट जाएंगे, पर गलत स्थान पर वो नहीं रह सकते हैं। तो सज्जनों, यही है। तो जब कोई भगवान को पाना चाहता है तो जीवन में संत मिलते हैं, और संत के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान तक व्यक्ति पहुंच पाता है। इसीलिए सज्जनों, हमें जानने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। तुलसीदास जी को तो उनकी पत्नी रत्नावली के एक शब्द ने जीवन को बदल के रख दिया। लेकिन यहां देखिए, इस कलयुगी पति कैसे हैं कि पत्नी के लात, जूता, चप्पल, गाली सब कुछ खाते हैं, लेकिन फिर भी मन में वैराग्य क्यों नहीं आ पाता है। रत्नावली ने एक शब्द बोली कि क्या आप जितना मुझसे प्रेम करते हैं, अगर इसका आधा भी राम से कर लेते तो जीवन धन्य हो जाता। लेकिन सज्जनों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग लाठी डंडा से मारते हैं एक दूसरे को। पत्नी पति को पीटती है, पति पत्नी को पीटता है, गाली देते हैं गंदे गंदे। 2-2, 3-3 दिन तक भोजन नहीं बनेगा, लेकिन चौथे दिन फिर वही का वही हाल होता है, फिर इकट्ठा हो जाए। तो मन में वैराग्य नहीं आया। इतना लाठी डंडा खाने के बाद भी, गाली सुनने के बाद भी, इतना कुछ प्रताड़ना सहने के बाद भी आज इंसान कहाँ खड़ा होता है। कलयुग ने कहा था सब कुछ करेगा, लेकिन इन्हीं स्थानों पर वो रुकेगा। और सज्जनों, ये बात सत्य है। आप देखिए, 100 घर की बात कर रही हूँ, 100 घर में कोई एक ही घर होगा जिसमें लड़ाई नहीं हुई होगी पति पत्नी के बीच में। नहीं तो 99 घरों में आप जाके देखिए क्या हालत है। कोई चप्पल उठाता है तो कोई बेलन उठाता है, कोई डंडा उठाता है तो कोई कुछ उठाता है। ऐसी वाली हालत है। तो सज्जनों, इसीलिए जीवन में संतों का आना अति आवश्यक है। सज्जनों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका शुद्ध विचार है, निर्मल मन है, तो संत स्वतः ही आपके पास आ जाएंगे। राजा परीक्षित को कहीं जाना नहीं पड़ा। जब श्राप मिला और यह पता चला कि ठीक आज के 7वें दिन उनके मृत्यु हो जाएगी, तो राजकाज सब छोड़ दिए। मन में जैसे ही वैराग्य आया तो ज्ञान तो प्राप्त होना ही था। श्याम वरण कृष्णमय ऐसे भगवान सुखदेव का आगमन हुआ। राजा परीक्षित को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, संत स्वयं उनके जीवन में आ गए चल के। सज्जनों, इसीलिए सुंदर मन चाहिए, सुंदर विचार चाहिए। मन वैराग्य से परिपूर्ण होगा तो संत स्वतः ही आ जाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मती शबरी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान स्वयं चल के गए। मीरा को जाना नहीं पड़ा, कृष्ण 17 बार उनके समक्ष प्रकट हुए। नामदेव को कहीं जाने की जरूरत नहीं था, 72 बार विठोबा उनके सामने प्रकट हुए। तो सज्जनों, ऐसा मन चाहिए, सुंदर मन चाहिए। भगवान तो स्वतः ही आपको खोज लेंगे, भगवान ढूंढ लेंगे, भगवान खुद ही आ जाएंगे। जैसे कहते हैं कि जो मिर्ग है, मिर्ग भागता है, कस्तूरी उसके नाभि में है, और कस्तूरी की महक से वो बेचैन है, कस्तूरी को ढूंढ रहा है, लेकिन वनों में ढूंढ रहा है, रेगिस्तान में ढूंढ रहा है, और महक उसी के अंदर से आ रहा है। तो सज्जनों, कहते हैं कि कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बनमाई।
खोजते खोजते रेगिस्तान में मर जाता है, लेकिन कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता है। और उसी के नाभि में कस्तूरी होती है सज्जनों, लेकिन उसको पता ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आपके ही अंदर परमात्मा है, राम है, कृष्ण है, माता है, लेकिन आपको ही पता नहीं है। जब जीवन में संत आते हैं तो उसी से मिला देते हैं। बस संतों का काम इतना ही होता, मिला देना। तो सज्जनों, तुलसीदास जी के जीवन में हनुमान जी आए, राम से मिला दिए। संत हैं हनुमान, राम के दास हैं हनुमान, ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने किया, पूर्ण संत हैं हनुमान। और जब तक जीवन में संत नहीं आएंगे तब तक आप राम से नहीं मिल पाएंगे, ईश्वर से नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए सज्जनों, जिसने भी भगवान से एकाकार हुआ, भगवान से मिला, तो मार्ग में संत मिले, संत आए जीवन में, तभी जाके वो व्यक्ति परमात्मा से एकाकार हो पाया, ईश्वर से मिल पाया। तो सज्जनों, पत्नी के एक बात ने तो राम से मिला दिया, लेकिन यहाँ तो 100 बात रोज सुनने के बाद भी परमात्मा से प्रेम नहीं होता है। क्या कारण है? क्योंकि जिस ज्ञान वैराग्य की मैं बात कर रही हूँ, ज्ञान और वैराग्य ही जीवन में नहीं है, तो कहाँ से भगवान मिलेंगे? तो इसीलिए सज्जनों, आपको भगवान को पाना है तो जीवन में संत की आवश्यकता है। और जैसे संत आते हैं वैसे भगवान से मिला देते हैं। तुलसीदास जी को हनुमान ने मिला दिया, मीरा को भगवान कृष्ण ने मिलाया, शबरी को राम जी ने मिल गए, नामा को विठल मिल गए। तो सज्जनों, जिसने खोजा उसको मिले, और जो नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहता है। बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हमारा मन नहीं करता है, हमारा मन नहीं करता वहां जाने की। तो सज्जनों, घर बैठे तो नहीं कुछ मिलेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। रत्नावली के एक शब्द से उनका जो मन था वो विमुख हो गया, परमात्मा के तरफ उन्मुख हो गए। चल के उन कदमों से ईश्वर की खोज किए तो संत मिले ना जीवन में। ऐसे ही आपको भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बिना कर्म किए तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता है सज्जनों। इसीलिए संत ना होते जग में तो जल मरता संसार, आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार। ये अंगार क्या है? विषय वासना, निंदा चुगली, यही अंगार है जो आज पूरी दुनिया झुलस रहा है इसी में, और इसी से लोग पीड़ित हैं, छटपटा रहे हैं कि इसे कैसे निकले। तो सज्जनों, जरूरत है हनुमान जैसे संत के, हनुमान जैसे पूर्ण संत जीवन में आए और राम से मिला दें। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं। तो सज्जनों, इसीलिए आवश्यक है कि हम सभी साधक, सभी भक्त जीवन में परमात्मा को प्राप्त करें और परमात्मा से एकाकार हो जाएं। और संतों के इस जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इस भारत में भी बहुत बड़ा भूमिका रहा है उनका, बहुत बड़ा महत्व है साधु संतों का। इसीलिए भगवान से कोई डायरेक्ट नहीं मिल सकता है। अगर कोई भी भगवान से मिला तो बीच में संत आए, संत के माध्यम से ही जीवात्मा परमात्मा से मिल पाती है, अन्यथा नहीं। इसीलिए सज्जनों, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास बने और रामचरित्र मानस की रचना करते हैं और आज सबके दिलों में जीवित है सज्जनों। तो इसीलिए न जन्म लेना कोई बड़ी बात है, न मर जाना कोई बड़ी बात है। बड़ी बात तो यह है कि जो बीच का समय था उसमें हमने क्या किया। तो तुलसीदास को तो पत्नी के एक शब्द गोस्वामी तुलसीदास बना दिया, लेकिन सज्जनों, आप क्या बनना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो इसीलिए आप भी गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रेरणा लेके आगे बढ़िए, जीवन में ईश्वर को प्राप्त करिए, विषय वासनाओं से अपना मुख विमुख कर लीजिए और आप एक सुंदर जीवन का यापन करिए, क्योंकि ये जीवन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला था सज्जनों। सिर्फ
इसे नष्ट करने के लिए नहीं मिला था, जिस ऊर्जा की बात मैं कर रही थी। जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, ऊर्ध्वमुखी होता है, तो उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है, ऊर्जा से जुड़ जाता है। इसीलिए सज्जनों, संत महापुरुष जो संत थे, वो ध्यानस्थ होते थे, ऊर्जा से एकाकार रहते थे, ऊर्जा से हमेशा कनेक्ट रहते थे। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम सभी उन्हीं महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलें, जिस पर गोस्वामी तुलसीदास चले, मीरा चली, भक्ति मति शबरी चली, नामदेव चले। तो सज्जनों, उन्हीं भक्तों का पथ है, और उसी पथ पर अगर कोई भी चलता है तो परमात्मा में विलीन हो जाता है, परमात्मा से एकाकार हो जाता है। तो एक बूंद निकला, लेकिन सागर में मिलना है। तो हम सभी एक एक बूंद हैं, और परमात्मा परम बूंद है, और उसी परम बूंद में जाके ये बूंद समाहित होता है। तो सज्जनों, आइए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आप सभी भक्तों से आग्रह करते हैं। तो बोलिए उमापति महादेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, मां अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।